दोस्तों मार्केट में 17 मार्च के बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। क्या ये तेज़ी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी या हमें इसमें कोई करेक्शन देखने को मिलेगा? क्या मार्केट में एफआईआई दोबारा से एंटर कर चुके हैं और राइट टाइम आ चुका है मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का? दोस्तों इसी तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मार्केट को कंप्लीट एनालाइज करते हैं। ये आप सबके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है जिसको मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट में 27 सितंबर 2024 से मार्केट में लगातार डाउन मूव देखने को मिल रहा था, जिसके चलते निफ्टी में लगातार लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में लोअर लोज लोअर हाई बन रहे थे निफ्टी में। ठीक है, अगर मैं इसके लोअर लोज लोअर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करूं और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे से खींच दूं, देखिए तो क्या देखने को मिलता है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था जिससे मार्केट लगातार यहाँ पे रेजिस्ट होकर बार बार नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों से मार्केट में लगातार ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और जिसके चलते इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और 350 ये सॉरी 23,350 के लेवल पर आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब मैं मार्केट में आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर सेट करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, आज से करीब 4 साल 5 साल पहले। आपको याद होगा करीब कोरोना के टाइम पर मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आया था जो करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसके हाई पॉइंट से लो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये करीब 40% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को आपको मिला था। मैं आपको इतने पीछे क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री बार बार जो होती है रिपीट करती है मार्केट में। हिस्ट्री से ही हमें आगे का मार्केट का मूव का पता चलता है क्या होता हो सकता है हमें आगे। तो ये आप अगर आप देखेंगे, मैं आपको इसे क्लियर एक बार सेट करता हूँ चार्ट को। ठीक है, और ये सब हटा देता हूँ दोबारा। अगर आप यहाँ पे से देखेंगे ये मार्केट में एक यहाँ पे जो बुल रन चला था, ये एक जो बुल रन यहाँ पे मार्केट में आया था, फिर इसके बाद ये करेक्शन फेज़ आया। ठीक है, फिर एक ये बुल रन आया और एक ये करेक्शन फेज़ आया। ठीक है, अब ये इस बुल रन और करेक्शन फेज़ के बीच में अगर मैं पॉइंटों को कैलकुलेट करूँ तो आप देखेंगे ये करीब करीब इक्वल ही है। ठीक है, मैं इस लो पॉइंट से ठीक है और इस हाई पॉइंट तक के पॉइंट्स को कनेक्ट करूं और इसको कैलकुलेट करूं अगर, तो आप देखेंगे करीब ये देखिए 10,000 लगभग लगभग 11,000 पॉइंट। ठीक है, 11,000 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं, इस फेज़ की हम अगर बात करें तो ये करीब देखिए लगभग लगभग 11,000 पॉइंट का मूव यहाँ पे भी लगभग आया है। और इसी तरीके से जो यहाँ पे करेक्शन फेज़ है इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ मेज़र करूँ तो ये देखिए 16% का यहाँ पे भी डाउनफॉल है 3,000 पॉइंट का। ठीक है, और इस करेक्शन फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी करीब करीब 16% का यहाँ पे डाउनफॉल आया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है अगर ये ट्रेंड बुल ट्रेंड ये बुल रन अगर आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, अगर आगे कंटिन्यू करता है, इसको अगर मैं वर्टिकल लाइन में अगर आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू के लिए आपको दिखा दूँ, ये एक ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये यहाँ पे, और यहाँ से एक नया बुल रन स्टार्ट हुआ था। अब ये यहाँ पे एक अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे से ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका और यहाँ से दूसरा बुल रन शुरू होगा, दूसरा फेज़ शुरू होगा, तीसरा फेज़ शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या है करीब करीब 11,000 पॉइंट का यहाँ पे अभी भी मूव बाकी है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में एंटर करने की और मार्केट से पैसा कमाने की। लोग अभी मार्केट से इतना पैनिक हो चुके थे, उन्होंने अपनी पोजीशन होल्डिंग सारी स्क्वायर ऑफ करके बाहर हो चुके थे मार्केट से, और मार्केट के बारे में बात करना तक लोगों ने बंद कर दिया था जब इस फेज़ में यहाँ पे लोग आए थे। इस बुल रन के बाद में ये जो डाउन ट्रेंड आया है इसके बाद। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के जैसे हम इसको ले सकते हैं, और मार्केट में करीब ये अभी भी इतना बड़ा फेज़ यहाँ पे आना अभी बाकी है दोस्तों। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से 11,000 पॉइंट यहाँ पे था, 11,000 पॉइंट इससे पीछे वाले फर्स्ट फेज़ में था, तो थर्ड फेज़ में अभी भी दोस्तों देखिए 11,000 पॉइंट अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इस डाउन मूव से और इस मूव तक ले जाऊँ तो ये 32,000 तक के लेवल तक को टच करेगा। 10,000 अगर मैं यहाँ पे 10-11,000, ठीक है,
इतना बड़ा फेस अभी आना मार्केट में बाकी है, अगर ये बुल रन कंटिन्यू रहता है तो अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं तो मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी मेरा काम है आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है उस तरीके से दिखाना, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेकर क्या है मैंने वो आपको दिखाया। तो बात कर लेते हैं मार्केट मंडे को कहाँ कामकाज कर सकती है दोस्तों। इस तरीके से अगर हम मार्केट में देखिए, मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको दोबारा से लेकर चलता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे एक बनाया था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक फॉलो थ्रू हमें कैंडल भी देखने को मिली है, ठीक है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस से बार बार रीटेस्ट होकर डाउन मूव दे रही होती है, और जब वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, तो मार्केट जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट देती है तो मार्केट अपने इसके लिए ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट लेने के लिए वो एक बार दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, और मार्केट फिर इसके बाद फर्दर इसे हमें डाउन अप ट्रेंड की तरफ को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें अप ट्रेंड की तरफ को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है अगर हम देखें यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कई दिनों से हमें मार्केट में लगातार एक तेज़ी देखने को मिली, और यहाँ पे अभी तक एक भी कोई पॉजिंग कैंडल, सिर्फ एक ये छोटी सी कैंडल सिर्फ एक ये बनी है। अब यहाँ पे हमें लगातार यहाँ पे हमें मंडे को यहाँ पे एक पॉजिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, जिससे हमें करीब 100 पॉइंट अप 100 पॉइंट डाउन मूव देखने को मार्केट में मिलेगा। तो मेरी राय ये है कि आप मंडे के लिए दिन आप पहले 1 घंटे 2 घंटे मार्केट में प्राइस एक्शन बिल्डअप होने दीजिए, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद ही कोई एंट्री लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए मार्केट में अब मंडे के दिन, और करीब करीब यहाँ पे ये जो अगर आप नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं जो मार्केट में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीब 23,800 के करीब है, जिसका मार्केट दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मार्केट एक बार जो ये रेजिस्टेंस उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है, इसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा इस तरीके से। यहाँ पे जैसे यहाँ से इस तरीके से नीचे किया है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से टेस्ट करके इसको दोबारा से इस रेजिस्टेंस को दोबारा से छूने के लिए ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट में अभी करीब कल मंडे के दिन 100-150 पॉइंट का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं। और एक डोजी कैंडल यहाँ पे बन सकती है, मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकती है शुरू के फेज़ में। 1 से 1.5-2 आवर करीब मार्केट को आप देखिए, एनालाइज कीजिए कौन सा प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, उसी के बाद आप कोई भी एंट्री लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं FII DII डाटा की। FII DII डाटा के लिए मैं इस वेबसाइट पे आ जाऊँगा स्टॉक एज की। यहाँ पे FII DII डाटा की एक्टिविटी का हमें पता चल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मार्च को लगभग 3,239 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, और 21 मार्च को भी यहाँ पे 7,000 लगभग 2 गुना यहाँ पे बाइंग कर गए हैं, ठीक है। जिससे मंडे को मार्केट में एक पॉजिटिवनेस देखने को हमें मिल सकती है। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए।